हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। ये क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने कितने होते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्शंस are word which join together words and sentences. Conjunctions are also called joining words. ठीक है, कंजक्शन को जॉइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इफ, बिकॉज, बट, और, एंड, व्हेन, बोथ, एंड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। Breakfast and lunch are served to all guests. Second, breakfast is free but lunch is served at a nominal cost. इन दोनों एग्जाम्पल में आपके and और but क्या है? कंजक्शन है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। In the first sentence, the conjunction and joined two nouns, breakfast and lunch. The conjunction and is used for एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है जो एंड है वो दो आपके नाउन जो हैं ब्रेकफास्ट और लंच, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस द कंजक्शन बट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ब्रेकफास्ट इज फ्री एंड लंच इज सर्व्ड एट अ नॉमिनल कॉस्ट। द कंजक्शन बट इज यूज फॉर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब जो सेकंड आपका सेंटेंस था वहाँ पे आपका बट जो था वो क्या था? कंजक्शन था, क्योंकि वो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा था। क्लॉजेस भी एक तरह का क्या होता है? सेंटेंस होता है। काइंड ऑफ कंजक्शंस, ये हम समझ लेते हैं बच्चों। काइंड ऑफ कंजक्शन क्या होता है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कितने तरह के? थ्री। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड थर्ड है आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस। पहले हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। These are used to join grammatical words which are of the same class or pattern or equal to each other. ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो जितने भी ग्रामेटिकल आपके वर्ड्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कि ललित tried very hard to succeed and he did. ठीक है, सेकेंड है आपका द डॉक्टर tried hard to revive the patient but फेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ने बहुत कोशिश की लेकिन वो सक्सीड भी हुआ, और दूसरे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया। दीज आर एंड, बट, और, नॉर, नीदर, फॉर, स्टिल, येट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों, सेकंड है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। द कंजक्शन विच इंट्रोड्यूस द इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, जो कंजक्शन आपके मेन क्लॉज से अटैच होते हैं या ज्वाइन करते हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई रीड द बुक बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। सेकेंड, आफ्टर द रेन वॉज ओवर द सन शोन अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है कि मैंने बुक पढ़ी, क्यों? क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी। रेन ओवर होने के बाद सन जो है दोबारा शाइन किया। ठीक है, these are after, because, if, that, though, till, before, unless, as, when, where, while, etc. ये सारे एग्जाम्पल आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लॉजेज एज गिवन बिलो। फर्स्ट, मैनर। These introduce adverb clauses of manners with, as if, as though, according to. Example, it looked as if an earthquake had struck the house. ठीक है, इसमें बताया गया है कि ऐसा लगा कि क्या आया? अर्थक्वेक आया हमारे हाउस में। ठीक है, सेकेंड, प्लेस। These use adverb clauses of place with, where, wherever, there, etc. Example, God is present everywhere. ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्लेस का एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि God is everywhere, God हर जगह है। टाइम। These use adverb clauses of time like when, after, since, till, until, while, as soon as, before, as, up to, etc. Example, I have been waiting here since 8 o'clock. ठीक है, जहाँ पे आपको टाइम दर्शाना है तो आप टाइम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस since का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, reason. These use adverb clauses of reason which explain why and how a thing is so. These use word like as, since, because.
ठीक है। जहाँ पे आपको रीज़न बताना है वहाँ पे आप एज, सिंस और बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, मोहित इज़ लेट, ठीक है। अब मोहित लेट है, क्यों है? बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज, these introduce the adverb clause of result or the outcome. These use word like such, that and so that. Example, Suresh was so tired that he could hardly stand. ठीक है, सुरेश इतना थका हुआ था कि वो हार्डली खड़ा हो पा रहा था। ठीक है। Purpose, this introduces the clause of purpose with word like that in order to less. ठीक है, जहाँ पे आपको पर्पस दिखाना है कि आप किस काम के लिए गए हो या कुछ आपको शो करना है, मैं ये इस रीज़न से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम सो दैट, इन ऑर्डर टू, लेस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव। कंडीशन, दिस इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन सच एज इफ, प्रोवाइडेड एंड अनलेस। ठीक है, जहाँ पे आपको कंडीशन दिखानी है वहाँ पे आप इन वर्ड का यूज़ करते हो, इफ, प्रोवाइडेड, अनलेस का। एग्जाम्पल, दिनेश विल गो ओनली इफ राजू ऑल्सो गोज। ठीक है, यहाँ पे उसने कंडीशन रखी है कि मैं इस तभी जाऊंगा जब राजू आएगा। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, दीज आर इंट्रोड्यूस विद वर्ड लाइक ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज वेरी हम्बल। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि हालांकि वो बहुत अमीर है लेकिन इसके बावजूद वो हम्बल है। कंपैरिजन, this is introduced with word like as much as, no, less than, etc. Example, Atul is stronger than Raju. ठीक है, जहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाना होता है तो आप वहाँ पे then, less than, as much as इन वर्ड्स का यूज़ करते हो, जैसे कि अतुल स्ट्रॉन्गर है किससे? राजू से। अब चलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस की तरफ। These are used to correlate between two sentences. ठीक है, कोरिलेट का मतलब ही होता है एक दूसरे से कोरिलेट करना। तो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे को या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कोरिलेट करते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। These are both and, not only, but also, either or, neither nor, etc. Example, you either study or you will fail. ठीक है, ये आपस में एक दूसरे का कोरिलेशन बताया कि अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। नॉट ओनली डिड ही स्टील द मनी बट ऑल्सो स्पेंड इट ऑल। ठीक है, ये भी आपका कोरिलेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, आई होप आपको ये कंजक्शन का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।